बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के ऊपर। इंक्रिप्शन के अंदर हम सबसे पहले सादा खुफिया कारी को देखेंगे। सादा खुफिया कारी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा सीज़र साइफ़र क्या है, वैगनर साइफ़र क्या है, वैगनर साइफ़र एक विजिट है उसका यूज़ देखेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का जो तरीका है वो क्या है और उसका भी जो विजेट है उसको भी हम देखेंगे। और सब्स्टिट्यूशन साइफ़र की जो कमज़ोरियां हैं इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं जी। सबसे पहले तो इंक्रिप्शन है क्या कि खुफिया कारी एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से डाटा की इनकोडिंग की जाती है और इस तरह जो है वो सिर्फ मजाज अफराद ही उस डाटा को पढ़ सकते हैं। इनकोडेड डेटा जो है वो हर किसी की समझ में आने वाला नहीं है। जिसको पता होता है कि इसको डिकोड कैसे करना है, सिर्फ वही इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को फिर पढ़ सकता है। इनकोडिंग का मतलब है कि डाटा को ना पढ़े जाने वाली शक्ल में तब्दील करना। और जब एक दफ़ा हम डाटा को कन्वर्ट कर लेते हैं जिसे नॉर्मली नहीं पढ़ा जा सके तो उसे फिर हम साइफ़र टेक्स्ट कहते हैं। ये टर्म है, इसको साइफ़र टेक्स्ट जो है जो इनक्रिप्टेड डाटा है उसके लिए यूज़ होती है। इस तरह के डेटा को पढ़ने के लिए फिर हमें एक खुफिया कोड की ज़रूरत होती है। ये वही कोड होता है जिसकी मदद से हमने इंक्रिप्शन की होती है या खुफिया कारी की होती है। और इस कोड को हम की भी कहते हैं या कलीद भी कहते हैं। और माजी में जो है वो पैगामात जो है वो लोगों की मदद से एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे और उस वक्त के जो बादशाह और हुक्मरान थे वो अपने पैगामात को इनक्रिप्ट करके अपने इत्तेहादियों को भेज रहे होते थे। इस तरह जो पैगाम है वो चोरी होने और किसी दूसरे के हाथ लगने से बच जाता। और यहाँ पे कंप्यूटर माहिर जो डाटा को चोरी कर सकता है किस वक्त, जब ये एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा होता है। तो ऐसे माहिर को हम हैकर कहते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो इंक्रिप्शन या खुफिया कारी है ये हमें हैकर से बचाती है। देखिए ये छोटी सी इमेज से समझाया जा रहा है। सिंपल हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, उसके ऊपर हम इंक्रिप्शन करते हैं की मदद से। और इंक्रिप्शन करने के बाद जो टेक्स्ट हमें मिलता है फिर हम उसे साइफ़र टेक्स्ट कहते हैं। ये साइफ़र टेक्स्ट जो है ये नॉर्मली आम तौर पे पढ़ा नहीं जा सकता जब तक कि हम फिर इसको वापस डिक्रिप्ट नहीं करते। तो डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उस पर भी हम फिर वही की इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद डिक्रिप्शन होती है और डिक्रिप्शन के बाद फिर हमें वापस हमारा प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। आगे देखते हैं जी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरनेट पर खुफिया कारी की जो अहमियत है उसके ऊपर बात करते हैं। इंटरनेट पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी जो ज़ाती इन्फॉर्मेशन है हम उसको स्टोर करते हैं, इसलिए डेटा को खुफिया रखने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए खुफिया कारी बहुत अहम है क्योंकि ये डाटा को गैर कानूनी रसाई से महफूज रखती है। गैर कानूनी जो एक्सेस है डाटा की ये हम इंक्रिप्शन की मदद से फिर रोक सकते हैं। इसका कहाँ से ये इंक्रिप्शन हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। सबसे पहले हैकर से तहफ़्फ़ुज़। हैकर क्या करता है कि हैकर सिर्फ मालूमात चोरी ही नहीं करता बल्कि वो धोखा देने के लिए भी या डाटा को तब्दील करके भी फ़ायदा उठा सकता है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लें कि अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले हैं और आपका हैकर जो है वो ट्रांजैक्शन को डील कर रहा है, देख रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है, तो वो टारगेट अकाउंट जिसमें आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो उसको तब्दील कर सकता है। आपके पैसे लग जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन जो टारगेट अकाउंट जिसमें आप भेजना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि आपने डाटा भेजा है, वहाँ पे ये पहुँचेगा नहीं। खुफिया कारी जो है वो राजदारी की भी हिफाजत करती है। खुफिया कारी हसास डाटा समेत अफराद की ज़ाती मालूमात की भी हिफाजत करती है। ये राजदारी को यकीनी बनाती है और मुजरमों को आपकी डाटा की निगरानी से रोकती है। इसके अलावा खुफिया कारी जो है वो आलात में डाटा की हिफाजत करती है। जो डिवाइसेस में हम डाटा स्टोर करते हैं, एक आला से दूसरे आला को जब हसास कोई डेटा मुंतकिल किया जा रहा होता है तो ये एक ख़तरनाक अमल है। और खुफिया कारी जो है वो तमाम आलात में डाटा मुंतकिल करते वक्त फिर उनकी हिफाजत करती है। इजाफी जो हिफाजती इकदाम हैं जैसा कि आला दर्जे की तस्दीक है गैर मजाज सार्फिन को रोकने में फिर मदद देती है। जैसे हम मोबाइल में डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करते वक्त जो है वो ये यहाँ पे फिर खुफिया कारी जो है वो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा है जी हम तरीका देखते हैं मुतबादिल साजी के जो तरीके हैं जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड, इसके ऊपर बात कर लेते हैं।
मुतबादिल साजी खुफिया साजी का एक तरीका है। यानी मुतबादिल साजी आप रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूटेड टेक्स्ट फराहम करेंगे अपने एक्चुअल टेक्स्ट की जगह पे। इसमें होता क्या है कि असल मतन के हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ बदल दिया जाता है और ये जो रिप्लेसमेंट है ये फिर किसी न किसी रूल के तहत, किसी प्रोसीजर, किसी निज़ाम के तहत होती है ताकि आप इसको वापस अपने ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकें। जो तरीके इस आपके किताब में दिए गए हैं वो सीजर साइफ़र है, वैगनर साइफ़र है और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है। इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम सीजर साइफ़र के ऊपर बात करते हैं। सीजर जो है वो एक रोमन सियासतदान और फौजी जनरल था। उसने अपने फ़ौजी अफसरान को पैगामात भेजने और के लिए जो है वो एक खुफिया कारी का एक तरीका इस्तेमाल किया। उसके तरीके को हम सीजर साइफ़र कहते हैं। इस तरीके में हम करते क्या है कि हरूफ तहजी को तहरीर करते वक्त दूसरे हर्फ से बदल देते हैं और हरूफ की तरतीब जो है वो असल हरूफ तहजी के बाएँ या दाएँ के लिए तयशुदा नंबर से करते हैं। यानी आपने हरूफ तहजी लिखे हुए हैं और जो रिप्लेसमेंट है वो आप एक रूल बना लेते हैं, तय कर लेते हैं कि कितने नंबर्स के बाद आपने लेफ़्ट या राइट से रिप्लेस करना है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं नीचे कि अंग्रेज़ी के हरूफ तहजी के आप 3 हरूफ दाएं जानिब आप मुतबादिल देंगे। कैसे? आपने पहले एक दफ़ा पूरी कंप्लीट हरूफ तहजी लिख ली ए से लेकर जी तक, तो आपने पहले 3 हरूफ के बाद इसको रिप्लेस कर देना है। पहले 3 हरूफ ए बी सी आप इनको छोड़ देंगे और ए की जगह डी से शुरू कर लेंगे। यानी जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे डी लिखेंगे, जहाँ पे बी आएगा वहाँ पे ई लिखेंगे, जहाँ पे सी आएगा एफ लिखेंगे एंड सो ऑन। जब आप डब्ल्यू के ऊपर आएंगे तो आप जी के ऊपर पहुँच जाएंगे। फिर एक्स के लिए ए, वाई के लिए बी और जी के लिए फिर हम सी यूज़ कर रहे होंगे। और इस मुतबादिल तरीके के तहत अगर आप देखें, हमने वर्ड है पाकिस्तान, इसकी खुफिया कारी करनी है तो क्या हमें जो है वो टेक्स्ट मिलता है। तो पी के अगेंस्ट देखें, हमारे पास पी के अगेंस्ट हमारे पास एस है। तो इसी तरह ए के अगेंस्ट हमारे पास डी है और के अगेंस्ट जो है वो आप देखें, के अगेंस्ट हमारे पास एन है। और इसी तरह ये आप सारे के सारे जो करैक्टर्स हैं आप उनको रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ जो कन्वर्ट किया हुआ करैक्टर मैंने लिखा हुआ है ये मेरा ख्याल है कि गलत लिखा गया है। ये दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस है। जैसे पी है तो उसने क्यू के साथ इसको रिप्लेस किया हुआ है, यानी एक लफ्ज़ के साथ इसको रिप्लेस किया गया है। ए की जगह पे बी लिखा है, बी की जगह पे सी लिखा है। जैसे ए आना था यहाँ पे उसने बी लिख दिया है, के आना था तो के की जगह पे उसने फिर तीसरा जे लिख दिया। तो इसने जो है वो एक करैक्टर के साथ रिप्लेस किया हुआ है यहाँ इस टेक्स्ट के अंदर। आगे देखते हैं जी वैगनर साइफ़र क्या है। वैगनर साइफ़र एक और मुतबादिल साइफ़र है। इसमें हम सादा इबारत के हरूफ को तब्दील करने के लिए एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं और इस टेबल को हम वैगनर साइफ़र टेबल कहते हैं। ये टेबल 26 कॉलमों और 26 कतारों पर मुश्तमिल होता है। ये थोड़ा आप इसको साथ साथ फॉलो करते रहेंगे तो ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। 26 रोज़ हैं, 26 ही कॉलम्स हैं और पहली जो कतार है उसमें असल हरूफ तहजी हैं और बाकी हर एक कतार में हर हर्फ को एक ख़त दाएं तरफ हम मुंतकिल करते हैं और तमाम कतारों को और कालमों को ए से जेड तक लेबल कर दिया जाता है। साइड पे टेबल बना हुआ है, आप देख लें, ये सारे ऊपर लेबल लगे हुए हैं। ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज़ हैं। कॉलम के अंदर हम जो है वो इसका तरीक़ाकार आगे चल के देखते हैं। कॉलम के अंदर हमारा एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट होता है और ये हमारी की होती है जिस की मदद से हम अपना जो रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है वो करते हैं। इस तरीके में हमारे पास एक मुतबादिल की या कलीद होती है जिसे सादा इबारत के साथ मिला दिया जाता है और इससे फिर साइफ़र टेक्स्ट बनता है। हम सादा इबारत के हर हर्फ को खुफिया कारी में फिर तब्दील करने के लिए वैगनर टेबल के कॉलम में तलाश करते हैं और मुतलका कॉलम में हम उस हर्फ को तलाश करते हैं जो कलीद या की के मुतलका हर्फ के सामने टेबल की कतार में आ रहा होता है
और ये अमल हम जारी रखते हैं जब तक कि सारी इबारत ख़त्म ना हो जाए, यानी हर करेक्टर के लिए हम यही प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास की है जिंदाबाद और हमारा करेक्ट जो एक्चुअल लफ्ज़ है वो है पाकिस्तान। इसकी हमने खुफिया कारी करनी है या फिर इंक्रिप्शन करनी है तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास देखें एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट हमारे पास पी है, तो कॉलम में हम पी देखेंगे और जो हमारे पास की है वो जेड है, तो रो उसकी जेड देखेंगे। तो जहाँ पे ये मैच हो रही होगी वहाँ पे जो करेक्टर लिख लेंगे। देखें यहाँ पे आ रहा है ओ, इसी तरह ए के लिए आई, के के लिए एक्स, और ये उसकी बुनियाद पे है, की बुनियाद पे। इसको हम देख लेते हैं पहले पीछे वहीं टेबल पे जाके। पी और जी वापस देखें, हमारे पास एक्चुअल जो टेक्स्ट है वो पी है और की थी जी। तो अब पी कॉलम लेंगे और जी जो है वो रो लेंगे। जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, देखिए वो ओ है। तो ओ जो है वो हमारा साइफर टेक्स्ट है। अगर आप इस जगह पे देखें तो इसीलिए हमने ये ओ यहाँ पे लिया हुआ है। जब हम ए की बात करते हैं तो इसको वापस आ जाएं, हमारे पास कॉलम ए है और रो इसकी आई है, तो ये कहाँ पे आई पे ही क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी फिर आई ही है। और ये सारे करैक्टर इसी तरह आप बारी बारी इसको चेक कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। इसका जो विजेट है वो भी हमारे पास ऑनलाइन मौजूद है, ये इसका यूआरएल है और ये एक विजेट दस्तयाब है। इसे वैगनर साइफर की खुफिया कारी का विजेट कहते हैं। ये दी गई क्लीद या की के मुताबिक वैगनर साइफर का इस्तेमाल करते हुए सादा इबारत की खुफिया कारी और डिक्रिप्शन को एनिमेशन की सूरत में दिखाता है, जिससे वैगनर साइफर का तरीका जो है वो आसानी से समझ आ जाता है। हम उसको देख लेते हैं। मैंने ये यूआरएल खोल के रखी हुई है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। जी, इस वक्त हम पहुंच गए हैं उस विजिट के ऊपर। ये आप इस यूआरएल के ऊपर इसको खोल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना कोई मैसेज देते हैं, कोई भी, आई लिव इन मुल्तान, और आपकी जो की है वो है PWD। की 3 करैक्टर की है, तो ये हर करैक्टर फिर आगे रिप्लेस होता जाता है। और स्पेस के लिए जो है वो अंडरस्कोर का करैक्टर यूज़ किया हुआ है। हमने इनक्रिप्ट करना है, की हमने दे दी, प्लेन टेक्स्ट दे दिया। तो हम इसको ज़रा स्लो करके स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए वो 1 बाय 1, ज़रा ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे। देखिए अभी हम पहुँच गए आई के ऊपर। आई के ऊपर हम देखेंगे रो इसकी, सॉरी कॉलम आई, और इसका जो की है वो पी बनती है, तो पी हमारी रो है। तो ये किस करैक्टर पे मैच हो रहे हैं वो है एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। इसी तरह आप इसको स्टार्ट कर दें तो ये सारा प्रोसेस जो है वो एनिमेशन के साथ आपको दिखा रहा है। ये कंप्लीट हो रहा है। तो आई लिव इन मुल्तान जो प्लेन टेक्स्ट है उसका जो साइफर टेक्स्ट बना वो ये है। आप इसको वापस डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को कॉपी करें, राइट क्लिक करके इस पर कॉपी किया, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया। अब आपने इसको करना है डिक्रिप्ट, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, कि वही है, डिक्रिप्ट कर लें। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट, इसको डिक्रिप्ट करना है और स्टार्ट करें। तो जब इसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं वापस, तो देखें ये हमारे पास वही हमें एक्चुअल टेक्स्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है। आई लिव इन मुल्तान ये हमें वापस मिल गया। अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे एक पैगाम को डिक्रिप्ट करने का प्रोसेस है। डिक्रिप्ट करना जो है वो उसके लिए फिर वैगनर टेबल की कतारों में लेटर्स की तलाश करते हैं, यानी जिस तरह हमने इनक्रिप्शन किया है उसका रिवर्स प्रोसेस फिर हम यहाँ पे करते हैं। और फिर इसमें उस कतार में मख्फी इबारत का हर्फ तलाश करते हैं। जब हमें हर्फ मिल जाता है तो हम उस हर्फ का कॉलम, यानी जब जैसे कॉलम के अंदर आए थे और नीचे से टेक्स्ट करैक्टर हमने उठा लिया था, इसी तरह उस करैक्टर के अगेंस्ट कॉलम जो है उसकी जो सुर्खी, उसको जो हेडिंग है वो हमारा डिक्रिप्टेड टेक्स्ट के तौर पे हम उसको लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है Q एंड OIXL एंड सो ऑन, और उसकी जो की है वो जिंदाबाद है। उसके लिहाज से हम जब इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो ख़त Z की कतार तलाश करेंगे और उस कतार में हम लफ्ज़ O तलाश करेंगे। O लफ्ज़ जहाँ हमें मिला है उस कॉलम की सुर्खी या उसकी हेडिंग देखेंगे, जैसे कि वो P है, और इस अमल को फिर हम दोहराते जाएंगे। तो साइफर टेक्स्ट की जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा हमारे प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। आगे चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस या फ्रीक्वेंसी का तज्जिया इस्तेमाल करते हुए हम बेतरतीब या मुतबादिल खुफिया कारी करते हैं।
सीजर साइफर के इस्तेमाल से बनाए गए पैगामात को तोड़ना आसान है, क्योंकि हमने एक पूरी इबारत ही रिप्लेस कर ली, पहले करैक्टर की जगह पे तीसरा या चौथा या पाँचवा या कोई भी हमने जो डिसाइड कर लिया। और अगर पूरे लफ्ज़ को एक ही तरतीब से खुफिया पैगाम में तब्दील करने की बजाय हम हर लफ्ज़ को बेतरतीब और मुख्तलिफ करैक्टर से तब्दील करें तो इसको फिर तोड़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल। ये बेतरतीब मुतबादिल सीजर साइफर कहलाता है, यानी बेतरतीब मुतबादिल सीजर साइफर। और इसके लिए भी हमारे पास एक विजेट है, इसकी URL हमारे पास मौजूद है, ये भी मैंने खोल के रखी है, इसको चेक कर लेते हैं। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का। तो यहाँ पे देखें, ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मैंने खुद से एंटर किया है। यहाँ से आप इसको रैंडमली A to Z कोई भी करैक्टर शफल कर सकते हैं। शफल करने के बाद ये रिप्लेस हो गए, आप इसको असाइन करेंगे। जैसे ही आपने असाइन किया तो A की जगह पे E आ गया। देखें वो जो आई लिव इन मुल्तान है उसका जो टेक्स्ट बना है, जो साइफर टेक्स्ट है, वो इस तरह से है और ये रैंडमली है। आप इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं, इसे रीसेट करें और A to Z दोबारा शफल कर दें। अगेन एंड अगेन आप इसको रैंडमली शफल कर सकते हैं। तो इसको असाइन करेंगे तो अब ये डिफरेंट है। यानी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के अंदर जो रिप्लेसमेंट करैक्टर्स हैं वो रैंडमली आप उनको चेंज करते हैं। तो ये है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का। इतना ही है कि आप थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग ले लें कि एक तरतीब के साथ रिप्लेस करने की बजाय आप उनको रैंडमली रिप्लेस कर रहे होते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जो सब्स्टिट्यूट साइफर है, इसको क्या है कि तमाम मुतबादिल साइफर्स में सीजर साइफर सबसे आसान है, क्योंकि साइफर हरूफ तहजी जो है वो महज हरूफ तहजी की एक दायरवी तब्दीली हैं, यानी 26 है वो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, वही तब्दील हो उसमें यूज़ हो रहे हैं। और सादा इबारत और साइफर इबारत में अलामतों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है और सिर्फ अलामात को रीलेबल कर दिया जाता है। तीसरा नुकसान क्या है कि सादा मुतबादिल साइफर के साथ एक और अहम मसला ये है कि हरूफ की तादाद बिल्कुल मास्क्ड नहीं होती। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको कोई इश्यूज़ हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन मैं आपसे यही कहने वाला हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।